नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जैसा कि हम अपने इस अपराध कार्यक्रम में आपको हमेशा ही कुछ सुलझे और अनसुलझी घटनाओं को दिखाते रहते हैं। अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देते हैं और हम बस खड़े होकर देखते ही रह जाते हैं। ऐसी ही आज कुछ घटनाएं लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। बाराबंकी में हिस्ट्री शीटर जगपाल की हत्या का खुलासा हो गया है। मृतक की पत्नी पिंकी ने अपनी बेटी के ही साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके बीजेपी का झंडा लगी एक्सयूवी गाड़ी में लाश को छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 2 दिन पहले हुई हिस्ट्री शीटर जगपाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी पिंकी ने अपनी बेटी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर शव को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगी एक एक्सयूवी कार में डालकर जैतपुर थाना क्षेत्र में छोड़ दिया और आरोपी फरार हो गए। जैतपुर पुलिस द्वारा जगतपाल हत्याकांड में हत्या करने वाली मृतक की पत्नी पिंकी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उसकी बेटी को बाल अपराधी को संरक्षण में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक जगतपाल थाना बख्शी का तालाब हिस्ट्री शीटर था। मृतक जगतपाल की पत्नी और बेटी को बहुत प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर पत्नी और बेटी ने उसे मारने की योजना बनाई। योजना को अंजाम देने के लिए बेटी ने अपने पुरुष मित्र शिवम को तैयार किया। 19 तारीख की करीब मध्य रात्रि में बेटी को सोशल मीडिया चैट के माध्यम से शिवम को बताया कि जगतपाल को खाने में नींद की दवा दे दी है। शिवम अपने मित्र कुणाल के साथ जगतपाल के घर गया। वहां जगतपाल की पत्नी व बेटी ने शिवम और कुणाल से मिलकर जगतपाल की शोभे पर ही ईंट, पेपर कटर व पेचकस से नृशंस हत्या कर दी। शिवम और कुणाल ने हत्या के उपरांत जगतपाल के शव को निस्तारित करने के लिए उसकी सफारी गाड़ी में रखकर ले गए। जोधपुर में एक ज्वेलर का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि समय पर पुलिस एक्शन में आ गई होती तो उनके बेटे को बचाया जा सकता था। राजस्थान के जोधपुर से ज्वेलर के किडनैप और हत्या का मामला सामने आया था। रतनाडा के रहने वाले ज्वेलर अनिल सोनी की पालगांव में ज्वेलरी की दुकान है। वो बुधवार रात 8 बजे तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान कई बार फोन भी किया गया लेकिन स्विच ऑफ आया। परिजनों ने दुकान के आसपास के सीसीटीवी भी देखे, जिसमें राजू माली नाम का शख्स के साथ शाम 6:30 बजे क्रेटा कार में अनिल को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस को जब इसकी जानकारी दी तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और टाल मटोल कर उन्हें घर वापस भेज दिया गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने कहा कि उनका बेटा अपनी मर्जी से कार में बैठकर जा रहा है। कुछ देर बाद सांडेराव टोल से फास्टैग कटने का मैसेज अनिल के पिता भंवरलाल सोनी के मोबाइल पर आया। इसकी सूचना भी पुलिस को दी गई। इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने कहा कि नाकेबंदी कराई गई है, फिर वो बचकर कैसे निकल गया। उसके बाद रात भर पुलिस अपहरणकर्ता का पता नहीं लगा पाई। गुरुवार सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि उदयपुर के सारा थाने क्षेत्र में एक अधजला शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने अनिल के परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया। परिजनों ने अनिल के शव होने की पुष्टि की। अब पुलिस राजू माली का पता लगाने की कोशिश कर रही है, साथ ही घटना के कारणों की भी पड़ताल कर रही है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में एक नाबालिग लड़की के साथ 5 आरोपियों ने गैंग रेप किया। वारदात लड़की अपने दोस्त के साथ शांति निकेतन में लगे एक मेले से लौट रही थी। आरोपियों ने लड़की के दोस्त के साथ मारपीट की और उसके बाद नाबालिग के साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम के शांति निकेतन में लगे मेले से घर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। बताया जा रहा है कि लड़की अपने दोस्त के साथ थी। उसी समय आरोपियों ने उसके दोस्त पर हमला किया और जमकर मारपीट की। इसके बाद नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
वीरभूम पुलिस आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। पुलिस पीड़ित लड़की का मेडिकल चेकअप करवा रही है। पीड़िता के परिवार के अनुसार मेले से वापस आते समय 5 लोगों ने उसे रोक लिया था। पीड़िता और उसके दोस्त से पूछताछ की। उसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त के साथ जमकर मारपीट भी की। इसके बाद नाबालिग के साथ गैंगरेप भी किया। पीड़िता की बहन ने बताया है कि पीड़िता 5 आरोपियों को नहीं पहचानती है। यह घटना कल रात की बताई जा रही है। आरोपियों के मुताबिक लड़की अपने दोस्त के साथ शांति निकेतन के आदित्यपुर गांव में लगा चरक मेला देखने गई थी। तभी वापस आते समय यह वारदात हुई। रास्ते में 5 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ नदी किनारे ले जाकर घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। वीरभूम के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम पहुंच गई। लड़की के दोस्त ने बयान के आधार पर आरोपियों का स्केच तैयार किया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी दूसरे जिले से यहां मेले में आए थे। पीड़ित लड़की को बोलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अप्रैल 2016 को NIA अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी गैंगस्टर मुनीर को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में बिजनौर कोर्ट ने गैंगस्टर मुनीर और उसके साथ रेयान को दोषी ठहराया है। मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनीर को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मुनीर पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है, जबकि इसके साथ ही रेयान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल 2 अप्रैल 2016 की रात को सिहोरा से सहसपुर अपने घर लौटते समय NIA अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा था। NIA अफसर की हत्या आतंकियों द्वारा की गई है, लेकिन जब पुलिस ने मामले में खुलासा किया तो आरोपी मुनीर, जो NI अफसर तंजील अहमद के मोहल्ले का ही रहने वाला निकला, वह इस डबल मर्डर केस में आरोपी पाया गया, जिसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर तंजील अहमद की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपी मुनीर और उसके 4 साथियों को जेल भेज दिया गया। उसी दौरान मुनीर पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई थी। शनिवार को बिजनौर कोर्ट के अपर जिला जज डॉक्टर विजय कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी मुनीर और उसके साथी रेयान गैंग चलाने की गतिविधियों का आरोपी पाते हुए मुनीर को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश भी दिया है। वहीं मुनीर के साथी रेयान को 5 साल की सजा सुनाई गई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। गैंगस्टर मुनीर पर धामपुर में 91 लाख रुपए की बैंक से लूट करने के सहित 36 मामले दर्ज हैं। मुनीर को फिलहाल सोनभद्र की जेल में रखा गया है। शनिवार को वहीं से कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। उसके चलते जज परिसर में पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि मुनीर प्रदेश स्तर का एक बड़ा अपराधी है। इसलिए परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की तलाश की जाएगी। जिस गाड़ी के अंदर मुनीर को लाया गया, उस गाड़ी के आसपास किसी को भी फटकने तक नहीं दिया जाएगा। तो ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जिनको अपराधियों ने बड़े ही बेखौफ होकर अंजाम दिया। कुछ सुलझ गई, कुछ अभी अनसुलझी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।